कागभुशुंडी जी महाराज श्री गरुण जी महाराज से कह रहे कि मैं अपने प्रभु के स्वभाव का आप उनके निज दास से इसलिए वर्णन कर रहा हूं, और मुझको भी मोह हुआ था जैसे आपको हुआ। आपको मैं अपने भी मोह का कारण बताता हूं। पहली बात तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि अपने भक्त में अहंकार वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो मां कठोर हृदय करके उस फोड़े का ऑपरेशन करवाती है जाकर, ऐसे ही भगवान प्रतिकूल लीला करके उसके अहंकार का मर्दन कर देते हैं। चाहे जितना रोवे, जितना पुकारे, बच्चा पुकारता है, रोता है, और उसको ये लगता है कि ये जो अभी दुग्ध पान कराती थी, इतना प्यार करती थी मां, वो आज इतनी कठोर कैसे हो गई कि हमारे को फोड़ा चिरवाने के लिए यहां लाई, हाथ पैर दबा पकड़े जा रहे हैं, फिर ऑपरेशन होगा। वो जानती है मां कि ये बहुत दुखदाई है, फोड़ा निकलना चाहिए। ऐसे ही तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजहु भ्रम त्याग। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को परम सुखी करने के लिए उसके अहंकार का नाश करते हैं। ये पकड़ लो अंदर से बात, अगर अहंकार करोगे तो फिर ऑपरेशन होगा, चाहे जितना रो, चाहे जितना चिल्लाओ। और ये ऑपरेशन बहुत भयानक होता है। जितना मेजर ऑपरेशन होता है उतना लंबी बेहोशी के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और इसमें बड़ा भारी ऑपरेशन, इससे बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं, क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, यही कनेक्शन है संपूर्ण माया का, और इसी को हटाना है। पर इसमें बड़ा लंबा होश का इंजेक्शन लगाया जाता है कि कहीं भी तुम्हें एक सेकंड के लिए भी मूर्छा ना आने पावे, तब ऑपरेशन। वो लोग कैसा हो रहेगा, इसीलिए बिल्कुल बड़े बड़े भी विचलित हो जाते हो, भगवान को साफ तक दे देते हैं। नहीं दे देते, साफ तक दे देते हैं भगवान को। बस ये समझो कितना कठिन होगा कि ऐसे भगवद अवतार स्वरूप महापुरुष भी भगवान से नाराज हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई, ढाक ढाक परचो। आज तुम्हारा पाला पड़ा है नारद से, जाओ उन्हीं के भजन के बल से उन्हीं को साथ दे। बड़ा विचित्र ऑपरेशन है, बड़े बड़े विचकित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। इसीलिए अगर डरने का विषय है तो इस बात का है कि कभी अहंकार ना हो, प्रभु से मनाना चाहिए, गुरुजनों की चरण धूलि माथे पे रखनी चाहिए। यही इसको नष्ट करने का उपाय है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन से। भगवत रसिक जी ने कहा है, भक्ति महारानी को आप बुलाना चाहते हैं और बड़े बड़े कांटे बिछा दीजिए। बड़ी सुकुमार चरण वाली हरि प्रिया है भक्ति जो, ये कैसे आएंगी? कौन से कांटे हैं? विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, षट कंटक कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये बड़े बड़े कांटे हैं। अगर ये अभिमान हृदय में, तो भक्ति महारानी नहीं आएंगी। स्वांग भले भक्ति का हो सकता है, इस पद में कहा है कि स्वांग भले हो सकता है, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, नगर नारी कहते हैं वैश्या। जैसे वैश्या बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है लेकिन अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, ऐसे भक्ति का स्वांग होगा प्रीतम हरि को रिझाने के लिए नहीं। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। संसारिक भोगों और विषयों के लिए विषयी पुरुषों के सामने स्वांग दंभ नाटक करके भक्ति का उनको अनुकूल बनाना, ना कि जगतपति प्रभु श्री हरि के अनुकूल हो जाना। श्री कृष्ण अनुकूलेन भक्ति का स्वरूप है, प्रतिकूलस्य वर्जनम। लेकिन वो स्वांग होता है संसार को अपने अनुकूल बनाना, बहुत सावधानी की जरूरत है। हे गरुण जी महाराज, आपने बताया कि नागपाश में बंधे देखकर मोह हो गया, और मुझे जैसे मोह हुआ वो मैं आपको बताता हूं। भगवान अपने भक्तों की सुख के लिए अवतार धारण करते हैं, और जब जब अवतार धारण करते हैं
तब मैं उनकी उस लीला को देखने के लिए पहुंचता हूं। एक बार की बात है, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था और मैं दर्शन करने के लिए गया तो 5 वर्ष तक वहीं रहा। मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम, काकभूषण जी के बाल रूप को देख करके मैं मुग्ध हुआ। 5 वर्ष तक वहां रहा। प्रभु के श्री अंगों में अरबों कामदेव की सुंदरता है। शोभा वपुष कोटि शत कामा, 100 करोड़ अरबों अरबों कामदेव की शोभा प्रभु के श्री अंगों में है। गरुण जी, उस समय मुझे जो सुख मिल रहा था वो नेत्र और हृदय ही जानता है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सकूं। अब मैं वहां प्रभु को अपने इसी काक शरीर से दर्शन करके आनंदित होता और जैसे जैसे प्रभु चलते घुटनों में, वैसे मैं दूर दूर उनके बड़ा सुख का अनुभव कर रहा था। जहां जहां प्रभु फिर श्री चरणों से चलने लगे, 5 वर्ष तक रहा, साथ साथ उड़ता और इंतजार करता कि ये कुछ पाएं और जूठन गिरे और हम उस जूठन को पाएं। तो ऐसा प्रभु कृपा करके करते कि कोई न कोई जो पाते तो जूठन गिरा देते, मैं प्रभु का उच्छिष्टामृत पाता। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। एक बार की बात बता रहे, उस लीला का स्मरण करते काकभूषण जी को रोमांच हो रहा है, पुलकित हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर सावधान हुए और कहे, पक्षीराज, मेरे प्रभु अपने जनों को बहुत सुख प्रदान करते हैं। क्या कहना, जिस महल में प्रभु विराजमान है दिव्य रत्नों से जटित है, बहुत सुंदर आंगन है, मेरे प्रभु अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं और मेरी दृष्टि प्रभु के श्री अंगों में है। ओ मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम कांति, कोमलता टपक रही है, अंग अंग में अद्भुत कामदेवों की शोभा, नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल श्री चरण, छोटी छोटी अंगुलियां, नख कांति चंद्रमा की तरह ज्योतिमान, श्री चरणों के तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा कमल, ये चरण चिन्ह, श्री चरणों में छोटे छोटे नूपुर जिनमें शब्द हो रहा है बड़ा ही मधुर, मणियों से रत्नों से जड़ी हुई सोने की करधनी विराजमान है, उदर पर त्रिविली 3 रेखाएं, नाभि बड़ी ही सुंदर और गहरी, विशाल वक्षा स्थल, और जो बालक अवस्था में आभूषण धारण कराए जाते हैं वो आभूषण धारण किए हैं, लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां तो देखते ही मन का हरण कर ले, भुजाओं पर आभूषण और बाल सिंह के से कंधे, शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला, सुंदर ठुड्डी और मुख तो सुंदरता की सीमा है। हे गरुड़ जी, और उस पर भी तोतले वचन, कैसे बतावे तुम्हें कैसा। काकभूषण जी पुलकित हो रहे, जब अत्यंत सुकोमल लाल लाल ओठों के बीच से तोतले वचन निकलते हैं प्रभु के, और बोलते बोलते जब हंस देते हैं तो नवीन 2-2 दांत निकले हुए हैं, कैसी अद्भुत शोभा, ऊपर नीचे की 2-2 दंतलियां नवीन, और जो हंस देते हैं तोतले वचन बोल करके तो गाल में चमक आ जाती, ऐसी नासिका। प्रभु जब मुस्कुराते तो ऐसा लगता है कि आनंद वर्षा हो रही है।
नील कमल के समान नेत्र नचा रहे हैं बाल स्वरूप प्रभु। इनका ये रूप सुनना और चिंतन करना जन्म मरण के बंधन को नाश करने वाला है। ललाट पर गोरोचन का तिलक है, भौहें धनुष के समान, कान शम और सुंदर, नील घुंघराले केश और पीली झगुलिया श्रीअंग पर धारण किए और किलकारी करते हैं। मेरे चित्त को बार बार वो चुरा रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी के आंगन में विहरण करने वाले प्रभु, जब वो मणिमय कंचन में आंगन में उनका प्रतिबिंब पड़ता तो नाचते, तो उधर भी नाचना, चेष्टाएं करते उधर। काकभूषण जी मैं पास ही था, ये सब देख रहा था। बार बार जब ऐसे करते और हमारी तरफ देख लेते, ऐसे करते, मुझे जो सुख मिलता, और जब मैं गौर से उनकी तरफ देखता तो किलकारी करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, फिर मैं भाग चलता, तो मुझे फिर कहते, पुआ दिखाते, ऐसे नजदीक आ जा। मैं धीरे धीरे चलता, प्रभु जहां फिर पकड़ने को आते मैं फिर भाग जाता, और जब भागता और वो नहीं पकड़ पाते तो वो रोने लगते। फिर मैं सोचता, रो रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, परब्रह्म ना, गरुड़ जी तुम्हें ही मोह नहीं हुआ, मुझे भी हो गया। फिर मैं उनको रोते देखकर धीरे धीरे उनके चरणों के समीप जाता, तब फिर वो देखते कि काक तो मेरे समीप आ गया। फिर वो मेरी ये लीला, मुझे शंका हो गई, मेरे प्रभु हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे, रो रहे मेरे पकड़ने के लिए। अरे तो सच्चिदानंद है, इनके लिए कौन सा काम दुर्लभ है। बस बार बार समझाता मन को, नहीं प्रभु यही हो जाता है। भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बड़े बड़ों के मुंह में ये मोह भ्रम हो जाता है मन में। भगवान कृपा करें, इसीलिए दैन्यता से रह जाता है, तो हरि गुरु निष्ठा पुष्ट होती रहती है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। बड़ी दुरंत भगवान की माया है, बड़े विचित्र गूढ़ चरित्र हैं भगवान के। मेरे मन में बड़ी शंका हो गई कि ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं। लालजू ने मुस्कुरा दिया, मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की हंसी से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। बस फंस गया, शंका ने फांस लिया। अब गरुड़ जी सावधान होकर सुनो, जो एक हैं, अखंड हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जिनके वश में जड़ चैतन्य सब अनंत ब्रह्मांड है, उन्हीं पर मुझे भ्रम हो गया, संशय हो गया। माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विशाल। हे गरुण जी, ये सब अभिमानी जीव माया के अधीन और माया प्रभु के अधीन है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक भास रहे हैं, परमात्मा एक है।
ये सब माया का बड़ा विचित्र खेल है। गरुड़ जी, मैं निश्चित कहता हूं कि जब तक भगवान का भजन नहीं होगा इस माया से कोई बच नहीं सकता। समझ भी नहीं आता कि मैं माया में फंसा हूं। भगवान के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है वो चाहे जितना ज्ञान वर्णन कर ले, जैसा कह रहे हैं, बिना पूंछ और बिना सींग का वो पशु ही है। जिसको ऐसा लगता है मैं ज्ञान खूब शास्त्रों कर लिया पर भजन नहीं करता, ध्यान दो। इसीलिए देखो परम ज्ञानी शनकादि हरिशरणम हरिशरणम, कोई भी उच्च कोटि का महापुरुष नाम भगवान का, भजन नहीं तो फिर ज्ञान किस बात का। अच्छा, चाहे जो नाम हो वो हमारे आत्मस्वरूप प्रभु का ही तो है ना। जीवन की सार्थकता भूलो नहीं, बिल्कुल बात पक्की समझ लो। जो भजन नहीं करता है वो ज्ञान अज्ञान है, जो भगवत प्रेम प्रकट ना करे वो जोग कुजोग है। पक्की बात समझो। जो कुजो ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। करोड़ों उपाय कर लो, बिना भजन के दुख से आप निवृत्त नहीं हो सकते। जैसे तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो और बड़े बड़े पर्वतों में दावाग्नि लगा दी जाए और जितने प्रकाश के साधन सब कर दिए जाएं, तो क्या बिना सूर्य उदय हुए रात्रि चली जाएगी क्या? नहीं। शब्द आएगा नहीं। पूर्ण चंद्रमा और पूर्ण तारे, हर पर्वत पर दावाग्नि लगा दी जाए, जितने उपाय कर दिए, तो क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि संपूर्ण रात्रि खत्म हो गई? नहीं। और सूर्य उदय होने के पहले ही रात्रि खत्म हो जाती है। सूर्य उदय होने की बात जाने दो। जो अभी जहां सूर्य उदय होने को होगा तो अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। ऐसे ही जैसे बिना सूर्य के अंधकार नष्ट नहीं हो सकता, ऐसे बिना नाम जप के भजन के भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। पक्का ये सब ग्रंथ पंथ संतों का सबका एक मत है। भव समुद्र से पार होने का एकमात्र उपाय भजन है। हे पक्षीराज, श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिट सकता। ये माया बार बार जलाती रहेगी, क्लेशित करती रहेगी। प्रभु की प्रेरणा से ये माया फिर उसे व्यापती नहीं है जो भजन करता है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही ना व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापते विद्या। ताते नास ना होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। दास का कभी नाश नहीं हो सकता। धन्य है। भगवान की प्रेरणा से विशुद्ध ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। माया स्पर्श भी नहीं करती, निरंतर भजन परायण। कागभूषण जी कह रहे हैं, जब मुझे बहुत भ्रम हो गया कि कैसे भगवान हो सकते हैं, मुझे नहीं पकड़ पा रहे और ना पकड़ पाने के कारण रो रहे हैं। भगवान तो भगवान ही है ना, चाहे बाल रूप में हो तो सामर्थ्य। बस मेरे हृदय में ऐसा संशय हुआ। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विषेक। भगवान ने देखकर मुझे हंस दिया। अब उनके खेल का मर्म कौन जाने। ते ही कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूं। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना।
तब मैं भागी चलूं उर्गारी, राम गहन कहां भुजा पसारी, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहां भुज हरि दे क्यों निज पासा। भगवान ने मुस्कुरा दिया जब मुझे भ्रम हो गया कि भगवान है, मुझे नहीं पकड़ पा रहे तो रो रहे। बस कोई और ये रहस्य नहीं जानता। अब भगवान मेरी तरफ मुस्कुराकर पकड़ने को चले, कैसे उनके सुकोमल छोटे छोटे चरणारविंद, छोटा कर कमल मुझे पकड़ने को दौड़े, मैं उड़ा। अब मैं जैसे जैसे उड़ता हूं वो भुजा हमारे पास ही पहुंचती चली जा रही। आकाश में बहुत दूर उड़ा, वहां भी भगवान की खड़े हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में बाल रघुनाथ जी, और भुजा जहां जहां जा रहे कागभूषण जी, वहां भुजा। मैंने उड़ान भरी ब्रह्मलोक गया। कागभूषण जी दिव्य महापुरुष, इनको भी संशय, गरुण जी को भी, और हम लोग माया मेरा क्या कर लेगी। शिव विरल चिका मोह है भैया, राधा 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 राधा, दो चार माला घुमा लिए तो माया को ललकारने लगते। नहीं, हरिश शरणम हरिवंश चरण शरणम, यही बचाएगा। मैं ब्रह्मलोक गया, जहां पीछे देखा तो नील कमल के समान कर कमल मुझे पीछे ही दिखाई दिया पकड़ने के लिए। बस केवल 2 अंगुल का फर्क। सातों आवरण भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी देखा भुजा मेरे पास ही। व्याकुल हो गया, फिर भयभीत हो गया, आंख मूंद ली, आंख खोली तो अयोध्या के समीप पाया अपने को। ब्रह्मलोक कहां गए, महल में ही देखा प्रभु मेरी तरफ मुस्कुरा दिए और बहुत जोर से हंसे। जे ही हंसे तो मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। फिर तो पक्षीराज जब उनके मुख में गया तो पेट में अनेकों ब्रह्मांड देखा। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों लोक देखे, एक से एक बढ़कर विचित्र रचना अनेकों ब्रह्मांडों की। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग शिव, सूर्य चंद्र तारागण, अगणित लोकपाल, यम काल, विशाल पर्वत भूमि, नदियां, अलग अलग करोड़ों ब्रह्मा देखे हमने, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड। असंख्य समुद्र देखे, नदी तालाब, सृष्टि का भारी विस्तार, देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर जड़ चैतन्य, सब कुछ प्रभु के उदर में मैंने देखा। जो मैंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, वो भी देखा। जो मन में कभी नहीं सोचा था वो भी देखा, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो सब देखा। बड़ी अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक घूमा, अनेक ब्रह्मांडों में बहुत काल तक। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा से मिला जाके, विष्णु से मिला जाके, शिव से मिला जाके, बड़े बड़े दिक्पालों से मिल, सब अलग अलग। लेकिन हम तो इतने ही समझ रहे हैं अपने लोग कि बस यही 7 ऊपर 7 नीचे, ब्रह्मा जी आके। ये एक राष्ट्र समझो, जैसे भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसे नहीं, ऐसे ये लोग हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा, कोई पार पा सका है। हे गरुण जी महाराज, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपने इसी रूप को देखा और सब बदला हुआ देखा, सब अनुपम, सब नया नया। हर ब्रह्मांड में अवधपुरी में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हर ब्रह्मांड की अवधपुरी अलग है। हर ब्रह्मांड में देखा दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी, भिन्न भिन्न रूप के। हर ब्रह्मांड की बाल लीला देखी भगवान की। हे हरिवाहन, मैं कैसे बताऊं कितनी विचित्रता मैं अगणित ब्रह्मांडों में देखा। सब कुछ विचित्र, सब कुछ भिन्न भिन्न, पर प्रभु श्री राम का वही रूप देखा।
सर्वत्र वही भोलापन, वही गंभीरता, वही कृपालुता। मैं ये सब देखता भ्रमण करता रहा। 100 कल्प बीत गए, 100 कल्प। भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मांडों में अनेक ब्रह्मा, शिव, विष्णु, अनेक सब भटकते भटकते फिर मैं अपने आश्रम पे आया। वहां कुछ काल रह करके समय व्यतीत किया। फिर प्रभु का अवधपुरी में जब जन्म सुना तो फिर दौड़ा उनके दर्शन के लिए। वहां महोत्सव देखा जो पहले वर्णन किया, और ये सब प्रभु के उदर में ही मैं देख रहा हूं। सुजान मायापति प्रभु श्री राम जी ने जब मुझे बहुत विकल देखा, मेरी बुद्धि भ्रम के कीचड़ में फंस गई थी। प्रभु ने जब बोध कराया क्या कि मैं और कहीं नहीं हूं, अवधपुरी में अपने प्रभु के पास खड़ा हूं, और हंस दिया। तो बाहर निकल करके फिर अनुभव हुआ कि मैं और मेरे प्रभु, ये सब जितना 100 कल्पों तक भ्रमण करते रहे, ये सब 48 मिनट समय केवल लगा। अनंत ब्रह्मांड ये सब